हेलो दोस्तों, आपका राणा भाई एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज चल रही है। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। टीचर ग्रेड फर्स्ट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है GH ओझा, ऑप्शन नंबर बी है श्यामल दास, ऑप्शन नंबर सी है दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वुमेन सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बालाथल सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी ओजियाना सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी गणेश्वर सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर है। और कालीबंगा सभ्यता में ही दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। और यहाँ पे प्राचीन जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ये कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2018 में, सेकंड ग्रेड 2018 में, सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बेराट, ऑप्शन नंबर बी आहड़, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी भागोर। तो ताम्रवती नगरी है वो कौन सी है? आपके आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो आपके 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली आहड़ संस्कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34वां, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। पटवार 2011 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नगर, ऑप्शन नंबर बी नलियासर, ऑप्शन नंबर सी सुनारी, ऑप्शन नंबर डी है रेड। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए नगर। नगर को मालव नगर कहा जाता था। ये आपके टोंक जिले के उनियारा कस्बे का पास में स्थित है, जिसे प्राचीन पूर्व में मालव नगर कहते थे। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 35वां, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। ये सेकंड ग्रेड साइंस डिप्टी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बाजरा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है चावल, ऑप्शन नंबर डी है जौ। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके 35वां का सी चावल। चावल है वो आहड़ में उत्पादन नहीं होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, अनाज रखने के लिए बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ ओजियाना, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुरा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी आहड़। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अनाज रखने के लिए बड़े मर्दबान मिले हैं जिन्हें हम गोरे बंकोट कहते थे, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी आहड़। आहड़ से ही हमें अनाज रखने के बड़े मर्दबान प्राप्त हुए हैं जिन्हें गोरे बंकोट कहते हैं। और ओजियाना है आपके भीलवाड़ा में, जोधपुरा है आपके जयपुर में, और कालीबंगा है वो आपके है हनुमानगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है। बागोर सभ्यता है वो किस नदी के कांठे पर स्थित है, हमें ये बताना है। ये प्रयोगशाला साइक 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है लूनी, बी है बनास, सी है कोठारी, डी है चंबल। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके 37वें का ऑप्शन नंबर सी कोठारी। बागोर भीलवाड़ा जो कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। बागोर है वो भीलवाड़ा में है, पाषाणकालीन स्थल है। और इसमें आपके जो कोठारी नदी है उस पर ये बागोर है वो स्थित है। ये इसकी खोज है वो वीरेंद्र नाथ वी एन मिश्र ने की थी। एक बागोर में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो बन जाता है आपके आदिम संस्कृति का जो संग्रहालय है वो कहाँ है। तो वो है आपके बागोर में। आदिम संस्कृति का संग्रहालय है वो आपके बागोर में है, जो भीलवाड़ा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके 38वां क्वेश्चन,
38वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? थर्ड ग्रेड टीचर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गोसुंडा, ऑप्शन नंबर बी ओसिया, ऑप्शन नंबर सी नागंदा और ऑप्शन नंबर डी है बेराट। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके डी बेराट में। बेराट है वो आपके जयपुर में है। जयपुर बेराट में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज है वो दयाराम साहनी ने 1936 में की। 1936 में दयाराम साहनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 39वां क्वेश्चन, गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। ये आपके सेकंड ग्रेड इंग्लिश में एग्जाम 2011 में आया हुआ है। आरपीएससी में 2004 में आया हुआ है। महिला पर्यवेक्षक 2019 में आया हुआ है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन विज्ञान के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है वो है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है वो हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी सीकर में, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। तो गणेश सभ्यता है वो आप सभी जानते हैं कहाँ स्थित है, सीकर में है। तो अवशेष है वो सीकर में, गणेश सभ्यता के अवशेष सीकर में मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको गणेश सभ्यता के बारे में कुछ और डिटेल बता देता हूँ। गणेश सभ्यता है वो आपके सीकर में है और आर सी अग्रवाल ने 1972 में इसकी खोज की थी। आर सी अग्रवाल ने 1972 में इसकी खोज की थी। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? कॉलेज वाक्य तसारंगी 2019 में आया क्वेश्चन है। जो गिलुंड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड सभ्यता है वो आपके राजसमंद में है। राजसमंद में। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बनास, बी है कोठारी, सी है खारी, डी है कांतली। गिलुंड है वो सभ्यता आपके किस में है? ऑप्शन नंबर ए बनास नदी के किनारे स्थित है। जो कि गिलुंड है वो राजसमंद में है। ये आपके 1900 ईसा से 1700 ईसा तक फली फूली थी वो गिलुंड सभ्यता थी।